हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेमलता's गार्डन। और बारिश के कारण आप देख सकते हैं बहुत सुंदर जो बगीचे में हरियाली छाई हुई है और बारिश भी स्टार्ट हो गई है जो कि तेज़ हो गई है। तो अब मैं आपको शेड के अंदर से ही वीडियो शूट करके दिखाऊंगी क्योंकि बारिश तेज़ हो गई है। देख सकते हैं बारिश काफ़ी तेज़ है और मौसम जो है अच्छा बना हुआ है। ये आप मेरे गार्डन का ओवरव्यू बारिश में देख सकते हैं। तो बारिश में जो कुछ नॉर्मली जो समस्याएं आती है जो गार्डनर्स को, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि हमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन से प्लांट्स जो हैं वो हमें रखने हैं शेड में या किसी ऐसे प्लेस पर जहाँ पर पानी कम गिरे। और इसके अलावा ये भी हमें डिसाइड करना रहता है कि पौधों को कैसे बारिश में बचाया जाए। कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं जो बारिश से बहुत खुश हो जाते हैं, जिन्हें पानी ज़्यादा पसंद है, उन पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। लेकिन कुछ हमारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्हें बारिश पसंद तो होती है लेकिन एक लिमिटेड एडिशन तक। उसमें से बहुत से पौधे ऐसे होते हैं कि ज़्यादा बारिश के कारण ख़राब हो जाते हैं। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें कुछ टिप्स हैं, जिसमें पहला टिप तो ये है कि जो भी आप सभी जानते हैं कि जितने भी हमारे गमले हों या ग्रो बैग हों, हमें ये इंश्योर करना है कि उनका जो ड्रेनेज होल है वो परफेक्ट हो। और जो हम नीचे पॉट के नीचे जो हम वाटरिंग ट्रे लगाते हैं, ये मेरे शेड में रखा हुआ है। चाइना डोल का प्लांट इसलिए मैंने रखी हुई है, अदरवाइज़ मैंने सारे जो भी गमले हैं उनके नीचे जो ट्रे रखी जाती है वाटरिंग ट्रे, वो हटा दिया। उसके पीछे रीज़न ये है कि ट्रे में जो है वो पानी भरा रहता है और धीरे धीरे पॉट जो है उस पानी को एब्जॉर्ब करता रहेगा, तो वो पॉट सूख नहीं पाएगा। तो इससे आपकी रूट को बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अगर पानी गिरता रहा तो आपके प्लांट की रूट को डैमेज करेगा। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो पहली टिप तो ये कि हमें ड्रेनेज होल का परफेक्ट रखना है। दूसरा ये कि हमें जो ट्रे जो होती है नीचे की, उसको हमें पूरी तरह से निकाल के एक तरफ रख देना है। इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पानी से ख़राब हो जाते हैं, तो हमें उन्हें बचाने के लिए उनको कहीं ना कहीं शेडी प्लेस में रखना है। और अगर हमारे पास ऐसा कोई प्लेस नहीं है, जिस तरह से अगर किसी की खुली छत होती है तो उस पर ज़रूरी नहीं कि शेड वेड लगा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में हमें उसे हमें दीवार के पास रखना है, जहाँ पर डायरेक्ट जो है वो पानी ना गिरे और थोड़ा बहुत बचाव हो सके। और उसके बाद अगर ऐसी समस्या हो कि ये भी हम अगर नहीं कर पाएँ, तो हमें दूसरा इसके लिए ऑप्शन ये है कि प्लांट्स को ग्रुप में रखें। प्लांट्स को ग्रुप में रखने से क्या होता है कि ये देखिए, ये इस तरह से जो मेरे प्लांट्स हैं, इनको मैंने एक साथ इस तरह से रखा है। जब इस तरह से प्लांट ग्रुप में रहते हैं तो मिट्टी तक पानी पहुंचने में समय लगता है। तो जब इस तरह से ग्रुप में आप प्लांट्स को रखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि जो गमले की जो मिट्टी है वो कम गीली होती है और पत्तों से टकरा के पानी बाहर गिर जाता है, तो उससे आपके पौधे ज़्यादा पानी से बचे रहेंगे। इसके अलावा चौथा ऑप्शन ये है कि आप गमले को कम खाली रखें। जैसे ये मेरा पॉट है, ये इतना खाली है, लेकिन अगर इसका ड्रेनेज अच्छा है इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कुछ पॉट में अगर पानी रेगुलरली भरा रह रहा है तो आप उसको मिट्टी से भर दें,
और कोकोपीट का यूज़ कम करें बारिश के समय में, क्योंकि कोकोपीट जो है मॉइस्चर को होल्ड करता है। तो हमें कोकोपीट का यूज़ करने की बजाय मल्चिंग करनी है। मल्चिंग के लिए जो जनरली हम क्या करते हैं कि जो प्लांट में जो घास लगी होती है उसे हम हटा देते हैं, जबकि बारिश के समय में वो घास जो है वो पौधों के लिए वरदान का काम करती है। उसके कारण पौधों की मिट्टी में पानी कम जाता है, जिससे वो गीली कम होगी और एक्स्ट्रा पानी एब्जॉर्ब करने में हमें हेल्प मिलेगी। और मिट्टी को पानी से मिट्टी को बचाने के लिए हमें गमले को ज़्यादा भरा रखना है। मिट्टी हमें लास्ट टॉप तक मिट्टी को भर देना है, ताकि पानी ज़्यादा उसमें स्टोर होने का स्पेस ना बचे। और जैसे ही आप देखें कि पानी स्टोर हो गया है या ज़्यादा पानी कलेक्ट हो गया है, तो हमें उस गमले को बारिश रुकने के बाद चेक करके खाली कर देना चाहिए। और कोशिश ये करें कि जब सनलाइट हो तो सन का एक्सपोजर जो है वो पूरा मिल पाए, ताकि हमारा जो गार्डन है वो इसी तरह से हरा भरा रहे। और 100% रिज़ल्ट कभी किसी को नहीं मिलता। इतनी केयर करने के बाद भी मेरे जो कुछ प्लांट्स हैं वो बारिश से गल जाते हैं, ख़राब होते हैं। तो ये एक नेचुरल चीज़ है, हमें इसके कारण निराश नहीं होना है कि अब हम गार्डनिंग करना ही छोड़ दें, ऐसा नहीं है। और कुछ स्ट्रगल्स तो पॉट में लिमिटेड कंडीशन में अगर हम प्लांट्स को सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे तो इस तरह की दिक्कतें तो आनी नेचुरल है। बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है और मैं आपको मेरा गार्डन का ओवरव्यू भी दिखा ही रही हूँ साथ में। और ये जिस तरह के ये जो पौधे हैं, जिसे हम हजारी के पौधे भी कहते हैं और गेंदा के पौधे भी हैं। अब आप देखिए इस तरह के जो प्लांट्स जब हम लगा देते हैं तो मिट्टी जो है प्लांट की वो विजिबल नहीं होती है, और विजिबल नहीं होने के कारण उसके गीले होने की संभावना कम रहती है। तो ये भी एक ट्रिक है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्लांट्स को बारिश में बचाने के लिए। और इसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो सक्लेंट फैमिली से होते हैं, अडेनियम वगैरह, उनकी प्लांट कुछ उनकी केयर बारिश में कुछ अलग रहती है। तो इसकी वीडियो भी मैं आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल जो है बारिश में खिले हुए हैं। और मैंने इन प्लांट्स के ग्रास जो है वो नहीं हटाई है। मैंने अभी बताया था कि इस तरह से हम अपने पौधों को ज़्यादा एक्सेस वाटरिंग से बचा सकते हैं। और बारिश जब सूख जाए 5-6 दिन भी अगर बारिश ना हो तो ये गलती ना करें कि पौधों को पानी पिला दें, क्योंकि बारिश के पानी से तो पौधे कम मरते हैं, लेकिन हम जो नेचुरल वाटरिंग करते हैं उससे ज़्यादा पौधे को नुकसान होता है। तो मिट्टी को अच्छे से सूखने दें और इसी तरह बारिश में पौधों को एंजॉय करने दें। और आप अच्छे से गार्डनिंग करें। और होपफुली आप सभी को मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें, ताकि मुझे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके। और आपको अगर इसमें कुछ कमी लगती है या आपका कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताएं, या फिर ऐसा टॉपिक जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।